नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज की वीडियो देखने के बाद जो है आप आसानी से दूर से ही देखकर बता सकते हैं कि जो विद्युत लाइनें होती है वो कितने केवी की यानी कि कितने हजार वोल्टेज की लाइन जो है जा रही है। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि आपके जो नज़दीकी जो लाइन्स होते हैं वो कितने केवी की होती है, ये जो टावर्स होते हैं वो कितने कितने केवी यानी कितने हजार वोल्टेज के होते हैं, इनमें तार कितने होते हैं, इनमें जो डिस्क होती है वो कितने होती है, साथ ही इसमें एक पेज में कितने तार होते हैं, इनकी ऊंचाई कितनी होती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हर लाइन की मिलने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन 11 केवी लाइन की। दोस्तों, 11 केवी मतलब 11,000 वोल्टेज की जो दोस्तों लाइन होती है, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों, इसका उपयोग गाँव कस्बों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये लाइन कहाँ से आती है? आपकी जो जहाँ पर आप बिल जमा करते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप बिल जमा करते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों 33 केवी का बिजली घर। कौन सा बोलते हैं दोस्तों? 33 केवी का बिजली घर बोलते हैं। यहाँ से एक लाइन आती है जो कि आपका जो घर होता है, ठीक है, आपके घरों के पास में जो ट्रांसफार्मर लगता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर यानी कि जिसे आप DB भी बोलते हैं, उस ट्रांसफार्मर तक ये दोस्तों ये लाइन आती है, जो कि कितनी आती है? 33 केवी के बिजली घर से 11 केवी की लाइन आती है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो होता है एक पेज में एक तार होता है, कुल 3 तार होता है। ऊंचाई इसकी जो होती है 8 से 9 मीटर होती है और छोटे पोल होते हैं, पतले तार यहाँ पर लगाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार की दोस्तों लाइन होती है, जिसमें जो है एक डिस्क लगी रहती है। ये एक डिस्क की जो क्षमता होती है दोस्तों वो होती है 11 केवी की, ठीक है। कितने केवी के? 11 केवी की। तो आप ऐसे देखकर पहचान सकते हैं कि भाई ये जो लाइन है 11 केवी की लाइन है, ठीक है। आप एक और चित्र देखें यहाँ पर। इस प्रकार से आपका जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है ये 33 केवी की लाइन होती है दोस्तों। यहाँ से 3 तार आते हैं, ये 3 तार जो आए हुए हैं, ये 33 केवी का सब स्टेशन जो होता है आपका, जहाँ पर आप बिल जमा करने जाते हैं, वहीं से ये लाइन आती है जो आपके घर के नज़दीक किसी कॉर्नर पर आपके मोहल्ले में रखा रहता है, जिससे आपके सारे मोहल्ले में जो है सप्लाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे 33 केवी लाइन यानी कि 33,000 के का मतलब दोस्तों यहाँ पर 33,000 वोल्टेज की। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका उपयोग डिस्ट्रीब्यूशन और सब ट्रांसमिशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजली घर होता है, जहाँ पर आप बिल जमा करने जाते हैं, उस बिजली घर को बोला जाता है 33 केवी का बिजली घर। और वहाँ पर जो लाइन आती है वो आती है इनकमिंग के रूप में 33 केवी। लाइन कहाँ से आती है दोस्तों? ये लाइन आती है आपकी 220 केवी सब स्टेशन से या फिर 132 केवी सब स्टेशन से, ठीक है। 132 बोले तो 1,32,000 वोल्ट, 220 यानी कि 2,20,000 वोल्ट यानी कि ऐसा बिजली घर होता है जो कि ट्रांसमिशन के बिजली घर होते हैं। वहाँ से दोस्तों ये लाइन आती है 33 केवी की बिजली घर। कहाँ पर आती है? आप जहाँ पर बिल जमा करते हैं वहाँ पर आती है। इसमें टावर की बात करें यानी कि पोल की बात करें तो लोहे के पोल या छोटे टेरिस पोल होते हैं, ठीक है। पेज में एक तार होता है, कुल 3 तार होते हैं इसमें, ठीक है। ऊंचाई की बात करें तो 9 से 12 मीटर की ये लाइन ऊंचाई में होती है। पहचान, मीडियम ऊंचाई ट्रायंगल या हॉरिजॉन्टल तार इसमें लगाए जाते हैं। और कैसे लगाए जाते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको पोल दिखाई देवे, ठीक है, इस प्रकार से पोल दिखाई देवे। यहाँ पर आप डिस्क को देख के हैं, यहाँ पर कितनी डिस्क लगी हुई है? 3 डिस्क। इसको बोलते हैं दोस्तों 3 डिस्क। ये आपकी पॉलीमर या फिर जो है पोर्सलिन की हो सकती है। पोर्सलिन बोलते हो जो आपको कॉपी कलर का जो डिस्क दिखता है दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार का दिखाई दे अगर आपको, तो आप 3 दिखाई दे, आप समझ जाना कि ये जो है 33 केवी की यहाँ पर लाइन जो है इनकमिंग के रूप में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं RYB ये 3 पेज है। यहाँ पर न्यूट्रल जो है नहीं होता है। न्यूट्रल कहाँ बनेगा? आपका 11 केवी में, जहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा जाएगा आपके घर के नज़दीकी मोहल्ले में, वहाँ पर जो है न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं दोस्तों 132 केवी 132 जिसे आप बोलते हैं दोस्तों। ये जो सब स्टेशन होता है ये होता है आपका, ये लाइनें आती है ट्रांसमिशन के अंतर्गत, ठीक है। ट्रांसमिशन के अंतर्गत दोस्तों 3 डिपार्टमेंट होते हैं बिजली विभाग में। पहला होता है आपका जनरेशन यानी कि जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। एक होता है दोस्तों ट्रांसमिशन, जिसके द्वारा जो है जनरेशन से लेके जो है डिस्ट्रीब्यूशन तक जो है यहाँ पर बिजली का ट्रांसमिट किया जाता है हाई वोल्टेज में, ठीक है। और तीसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, जो कि आपके गांव में सप्लाई देने का काम करता है। आपसे मीटर लगाने का, बिल वसूलने का काम जो है करता है, वो डिपार्टमेंट करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन सिर्फ आपको जो है जनरेशन से लेके आपके जो है नज़दीकी जो बिजली घर होता है, जहाँ पर आप बिल जमा करते हैं, वहाँ तक सप्लाई पहुँचाने का काम करता है। तो जो 132 केवी की लाइन है, जो कि 132 केवी 132 केवी का सब स्टेशन है, उसके अंतर्गत आती है। इसका उपयोग ट्रांसमिशन नेटवर्क में किया जाता है। टावर इसमें स्टील लेटरल टावर होते हैं। पेज में तार की बात करें तो एक पेज में एक तार होता है। कुल तार की संख्या 3 होती है। ऊंचाई की बात करें तो 20 से 30 मीटर की यहाँ पर ऊंचाई होती है। आप समझ सकते हैं 20 से 30 मीटर की ऊंचाई वाले टावर होते हैं ये। 20 से 30 मीटर का टावर अगर आपको दिखाई दें तो आप समझ जाना 132 केवी की
लाइन है। मीडियम हाई टावर और सिंगल कंडक्टर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं 132 केवी की लाइन, ठीक है, 132 केवी की लाइन। इस प्रकार का टावर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर इसको बोला जाता है क्रॉस आर्म, ये आपका सिंगल टावर है, इसको बोलते हैं RYB। दोस्तों इसमें भी क्या न्यूट्रल नहीं होता है। न्यूट्रल कहाँ पर बनता है, आपके जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, आपका नज़दीकी जो 11 kV ट्रांसफार्मर रखा जाता है, वहाँ पर जो उसके सेकेंडरी वाइंडिंग से न्यूट्रल बनता है। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज में जो है न्यूट्रल का कोई भी उपयोग नहीं होता है। इसका सबसे ऊपर आप देखते होंगे तो इसको बोलते हैं दोस्तों अर्थ वायर, ठीक है। कौन सा बोलते हैं, अर्थ वायर बोलते हैं। इसको क्यों लगाया जाता है, जब भी आकाशीय बिजली गिरती है तो किसके ऊपर गिरती है, सबसे पहले इसके ऊपर गिरती है। और ये क्या करता है, इसको सीधा जो है यहाँ पर अटैच रहता है और सीधा चल जाती है ग्राउंड, ठीक है। तो आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए यहाँ पर अर्थ वायर लगाया जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है 132 केवी का टावर आपको दिखाई देता है। ये देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार से लाइन आ रही है, यहाँ पर चली जा रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपको 132 का टावर। यहाँ पर बात करते हैं इसके इंसुलेटर्स की, यानी कि इसको आप गिनकर भी जो है यहाँ पर पहचान सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितनी डिस्क इसमें लगी रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल जो है यहाँ पर 9 डिस्क जो है यहाँ पर लगाई जाती है, ठीक है। 9 डिस्क अगर आपको दिखाई देवे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल कंडक्टर है और ये जो है 25 से 30 मीटर का टावर है। तो ये जो है 132 केवी यानी कि 1,32,000 वोल्टेज की यहाँ पर सप्लाई आउटपुट की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए वहाँ पर जो है क्या था, पोर्सलिन का लगाया गया था। किसका, पोर्सलिन का यहाँ पर इंसुलेटर लगाए गए हैं, ठीक है। और यहीं पर ही जो है एक लगाया गया आपके साथ में पॉलीमर। दोस्तों इस प्रकार का जो है रबर प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं पॉलीमर। इसका भी यहाँ पर आजकल जो है लाइनों में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 220 केवी लाइन। दोस्तों ये भी किसके अंतर्गत आती है, ट्रांसमिशन जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंतर्गत आती है। हाई वोल्टेज की लाइन होती है। फेज में तार की बात करें तो 1 या 2 बंडल कंडक्टर होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपका ये पोल है तो यहाँ पर अगर एक फेज जा रहा है तो इस फेज को यहाँ पर दो तारों की सहायता से जोड़कर भी बना देते हैं। अगर लंबी दूरी की लाइन है तो यानी कि एक तार इसमें नॉर्मली होता है, अगर लंबी दूरी की लाइन है तो 2 तार यहाँ पर बना देते हैं। बात करें कुल तारों की संख्या कितनी हो गई भैया, तार के पेज कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो RYB 3 हो गए, लेकिन एक पेज में 2 तार हो गए तो कितने टोटल कितने तार हो गए, 6 तार यहाँ पर हो जाते हैं बंडल कंडक्टर होने के बाद। ऊंचाई बात करें तो 35 से 40 मीटर की यहाँ पर ऊंचाई होते हैं। बड़े टावर होते हैं और क्रॉस आर्म भी यहाँ पर ज़्यादा चौड़े यहाँ पर होते हैं। अब बात करें किस प्रकार का होता है, अब यहाँ पर देख सकते हैं एज इट इज दिखाई देता है 132 केवी की तरह। यहाँ पर आप इंसुलेटर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा जूम करते हैं इसको, ये देखिए इसमें जो है डबल यहाँ पर डिस्क यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है। डबल डिस्क यहाँ पर लगाई गई है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। साथ ही 132 में जो है यहाँ पर आपको जो है एक सीरीज में दिखती है यहाँ पर डिस्क, और यहाँ पर जो है आपको डबल साइड में यहाँ पर डबल लाइन में यहाँ पर जो है आपको डिस्क दिखाई देगी, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर 220 केवी की यहाँ पर लाइन है, जिसमें आपको 2 यहाँ पर जो है डिस्क दिखाई दे रही है। अलग अलग छड़ यहाँ पर 2 जो है सीरीज में यहाँ पर लगाए रखी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखकर पहचान सकते हैं कि जो 220 केवी की लाइन जो टावर होता है वो इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से अगर आप 2 यहाँ पर देख सकते हैं 2 ग्रुप का डिस्क का, तो आप समझ सकते हैं कि 220 केवी की लाइन है। साथियों बात करते हैं 400 केवी यानी कि 400 केवी की लाइन का। इसका उपयोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन को इसको बोला जाता है। फेज में तार की बात करें तो 4 तार बंडल यहाँ पर एक फेज में लगाए जाते हैं। नॉर्मली यहाँ पर 2 तार भी लगाए जाते हैं एक फेज में, ताकि उससे क्या है, अगर छोटी लंबी दूरी की लाइन है, छोटी लाइन है 10 से 15 किलोमीटर की, तो वहाँ पर 2 तारों का उपयोग करते हैं। और अगर लंबी दूरी की लाइन है तो वहाँ पर 4 तार वहाँ पर एक फेज में प्रयोग करते हैं। तो टोटल तार यहाँ पर 12 तार हो जाते हैं। ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 50 से 55 मीटर यहाँ पर हाइट टावर की होती है। पहचान बात करें सबसे ऊंचा टावर, चौड़ा क्रॉस आर्म, मोटा बंडल कंडक्टर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये टावर अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है 400 केवी की लाइन है। यहाँ पर आप देखेंगे एक फेज में यहाँ पर 2 तार आपको दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से अगर 3 पेज की बात करें तो यहाँ पर जो है 6 तार यहाँ पर हो जाते हैं। इस प्रकार का जो टावर होता है वो 220 केवी की लाइन का ना होकर 400 केवी लाइन का होता है। साथ ही यहाँ पर समझते हैं कि जो टावर्स होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर बनाया जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये 400 केवी की लाइन है और यहाँ पर जो है 2 डबल सर्किट लाइन है। पहला सर्किट आपकी बात करें तो पहला वाला सर्किट ये ट्रांसमिशन सर्किट 1, तो यानी कि इसमें क्या जा रहा है, एक फेज का जो तार है एक सर्किट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R पेज
वाई और बी, ये 3 तार है जो कि एक सर्किट का हो गया और दूसरा सर्किट आपका हो गया आर, वाई और बी। और सबसे समझने वाली बात यह है कि एक ही टावर पर जो यहाँ पर डबल लाइन यानी कि डबल सर्किट यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। एक तरफ का आर वाला आर वाई बी पहला सर्किट, दूसरा तरफ का सर्किट सेकंड यानी कि आर वाई बी, यानी कि डबल सर्किट टावर इसको आप बोल सकते हैं। अगर इस पर 3 ही तार होते, 3 ही पेज होते आर वाई बी तो सिंगल सर्किट लाइन कहलाती। अगर ये डबल हो गया तो ये डबल सर्किट लाइन कहलाएगी। दोस्तों इनको बोला जाता है आपके क्रॉस आर्म, क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म इनको बोला जाता है। और जो एक तार में एक ही पेज में अगर तारों को जोड़ दिया जाता है तो उनको बोलते हैं बंडल कंडक्टर, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से जो टावर दिखाई देंगे तो 400 kV की लाइन आपको यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं दोस्तों 765 kV की लाइन। दोस्तों इंडिया में जो है 765 तक की लाइन है जो यहाँ पर ट्रांसमिट की जा रही है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होती है दोस्तों। इसमें फेज में तार की बात करें तो 4 से 6 तार आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुल तारों की संख्या 12 से 18 हो जाती है, ठीक है। ऊंचाई की बात करें तो 60 मीटर से ज़्यादा हाइट जो है इन टावर्स की देखने को मिलती है। विशाल टावर होते हैं, सबसे ज़्यादा बंडल तार इन्हीं में ही पाए जाते हैं। अब आप देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार की लाइन होती है 765 kV की। देख सकते हैं आप यहाँ पर 765 यानी कि 7 लाख 7.5 लाख वोल्टेज इनको बोलते हैं। और यहाँ पर जो है आपको 4 तार दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये एक आर फेज है। इस एक आर फेज में यहाँ पर 4 तार आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से डबल सर्किट है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका आर, ये हो गया वाई और ये हो गया आपका बी, ठीक है। ये आपका बी हो गया तो इनके एक सर्किट फर्स्ट हो गया, ये सर्किट फर्स्ट ये हो गया। और सर्किट सेकेंड ये वाला होगा। इसमें आर, वाई और बी। इस प्रकार से यहाँ पर डबल सर्किट लाइन जा रही है जो कि 765 यानी कि 7,65,000 वोल्ट की ये लाइन है, जो कि इंडिया में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और लंबी दूरी को जो है ट्रांसमिट करने वाली पावर ग्रिड की लाइनें होती है। दोस्तों PGCIL के अंतर्गत जो है लाइनें आती है, ठीक है। तो आप इनको देखकर समझ सकते हैं कि जो है 765 kV की लाइन है। इस प्रकार से भी यहाँ पर टावर बनाए जाते हैं जिनमें जो है अलग अलग शेप में बनाए जाते हैं इन टावरों को। तो साथियों आज अपन ने जाना जो इंडिया में जो टावर्स होते हैं, जो लाइंस होते हैं, उनका ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है। अपन ने 11 kV से लेकर जो है 765 kV तक की जो लाइनें होती है उनको अपन ने जाना। अगली वीडियो ऐसी वीडियो और भी हम लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.